Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to General Science class. General Science बेटा चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर को हमने काफ़ी डिटेल में बेटा डिस्कस किया है। ठीक है, आज के लेक्चर में जो पेज नंबर है आपके पास 36 और जो टॉपिक बेटा हमें डिस्कस करना है वो है आपके पास रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट। ठीक है, कि किस तरह से हम जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल करके दोबारा से यूज में ला सकते हैं। क्लियर है? चलें बेटा, सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि आपके जो वेस्ट की वजह से जो इन्वायरमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो कॉज हो रही है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज हो रही है, इसी वजह से बेटा डिफरेंट तरह की जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो भी जन्म ले रही हैं और उसके साथ साथ बेटा आपके जो न्यूट्रिएंट्स या जो आपके रिसोर्सेज हैं वो भी दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत सारे मटेरियल्स को हम एज अ वेस्ट मटेरियल क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम उनको दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से उनको काबिल इस्तेमाल हालत में ला सकते हैं। क्लियर है? चलें सबसे पहले तो रिसाइकलिंग की डेफिनेशन देखते हैं कि आपके पास जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो क्या है। पेज नंबर है आपके पास 36। तो रिसाइकलिंग की डेफिनेशन है, रिसाइकलिंग इज द रिट्राइवल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल। मतलब उनको दोबारा से किसी काबिल इस्तेमाल हालत में लाना और उनको दोबारा से यूज करना फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं जी। व्हाट इज रिसाइकलिंग? रिसाइकलिंग क्या है आपके पास? रिसाइकलिंग इज द रिट्राइवल recycling is the retrieval and reuse of what? Reuse of waste materials for manufacturing प्रोसेसेस। ठीक है, रिसाइकलिंग आपके पास क्या है? रिट्राइवल, दोबारा से काबिल इस्तेमाल हालत में लाना, एंड रीयूज, और उनको दोबारा से यूज करना फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस भी आप कह सकते हो। ठीक है, चलें क्लियर हो गया आपके पास कि रिसाइकलिंग क्या है। रिसाइकलिंग ये है बेटा कि हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको दोबारा से हम किसी ना किसी तरह इस फॉर्म में लाएं कि हम उनको दोबारा से यूज कर सकें डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनमें। क्लियर? चलें जी। A large number of solid waste like iron, glass, प्लास्टिक एंड रबर कैन बी रिकवर्ड एंड मेड रीयूजेबल। ठीक है, अब एग्जांपल कौन कौन सी आपके पास या कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है बेटा आपके पास आयरन। ठीक है, आयरन का क्या खराब होना होता है? आयरन को हम दोबारा से ढाल के दोबारा से पिघला के किसी दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आयरन आ जाएगा आपके पास। आयरन के बाद आ जाएगा ग्लास। ग्लास भी बिल्कुल इसी तरह से है, आयरन, ग्लास, रबर। ठीक है, जो रबर है बेटा वो भी हम इसी तरह से उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्लास्टिक। ये सारी आप देखें बेटा हमारे रोजमर्रा की जो ज्यादातर चीजें हैं वो प्लास्टिक, ग्लास या आयरन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं उनको ऐसे ही एज अ वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं यूं इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन क्या हो सकता है कि उसी प्लास्टिक को, उसी ग्लास को, उसी आयरन को, उसी रबर को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से काबिले इस्तेमाल हालत में ला सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस हैं किस तरह से हम रिसाइकलिंग करते हैं। तो बेटा ये मेन आपके पास डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन के बाद ये जो आपके पास जो सर्टेन मटेरियल्स हैं
वो यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास बेटा जी कि जो इंपॉर्टेंस क्या है रिसाइकलिंग की, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग। ठीक है, चलेंगे अब चीजों को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने चले। अब बेटा हमें डिस्कस करनी है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग के रिसाइकलिंग आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, किस किस तरह से ये क्या क्या बेनिफिट हमें देती है। ठीक है, पहला जो बेटा पॉइंट है आपके पास वो यही है, रिडक्शन इन द रबिश टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो जो पहला पॉइंट बेटा आपके पास आएगा वो यही है कि जैसे ही हम जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको क्या करेंगे, दोबारा से रीयूज कर लेंगे, तो रिडक्शन इन रबिश, जो वेस्ट मटेरियल है आपके पास उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन, कम हो जाएगा वो, रिडक्शन इन रबिश मटेरियल to control environmental reduction in the rubbish material to control environmental pollution। क्या होगा बेटा, जब हम मटेरियल्स को दोबारा से रीयूज कर लेंगे तो जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वेस्ट मटेरियल कम होगा तो आपके पास जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट है बेटा आपके पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस का इसकी का पॉइंट है वो ये है, कंजर्वेशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ raw materials and natural resources। क्लियर होगा बेटा, आपके पास क्या होगा कि जो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम कंजर्व कर सकते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। किस तरह, इस तरह के बेटा हम जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बार बार रिसाइकिल करके जब यूज करते चले जाएंगे तो जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेटा उनको हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। क्लियर। पहला पॉइंट था कि आपके पास जो डिफरेंट जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जब उनको रिसाइकिल करते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल है उसकी मिकदार में कमी आती है, रिडक्शन इन रबिश मटेरियल टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्लियर हो गया। चलें दूसरा आ गया आपके पास कि हम जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर। चलें थर्ड वन आ गया आपके पास, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज saves water which is for in many parts of world। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, थर्ड वन आ गया बेटा आपके पास, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। अब क्या होता है बेटा कि पानी में हम बहुत ज्यादा जो गंद है, जो गंदी आपकी फालतू चीजें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम पानी में फेंक देते हैं, सीवेज के पानी में फेंक देते हैं। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज होती हैं। सो जो थर्ड वन है, जब हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स को हम रिसाइकल करते चले जाएंगे तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये उस गंदे पानी में नहीं बहेंगे और बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा जा सकता है। क्लियर। पॉइंट नंबर 4 है आपके पास, रिसाइकलिंग सेव एनर्जी एंड मनी। रिसाइकलिंग सेव एनर्जी एंड मनी। क्लियर है। क्या आपके पास बेटा जब हम चीजों को रिसाइकल करते चले जाएंगे तो रिसाइकलिंग की वजह से जो वेस्ट मटेरियल से जो आपके पास दोबारा मटेरियल बनना है वो हमें कम कीमत में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें उसे दोबारा से मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ा, हमने पहले से ही मौजूद जो मटेरियल था उसको रिसाइकल करके अगर हम यूज करें तो पैसे की भी बहुत ज्यादा बचत हो सकती है और एनर्जी की भी बहुत ज्यादा बचत हो सकती है। सिंपली रिसाइकलिंग बेटा आपके पास
बहुत सारी जो वेस्ट मटेरियल्स की जो अशिया हैं उनको दोबारा से यूजेबल फॉर्म में लाना है, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस में ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके लिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीसाइक्लिंग, तो वो बेटा 4 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं बेटा इसकी थोड़ी सी डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको इसके लिए डिटेल में लिखना पड़ेगा। अब हम उसको देखते हैं। Many of the materials discarded as rubbish such as paper, cardboard, plastic, rubber, metal, glass, etc. can be retrieved and recycled through the respective industry. ये बेटा मैंने आपको बता दिया है कि जो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम जो फालतू मटेरियल के तौर पे फेंक देते हैं, वो लाइक आपके पास आते हैं पेपर, ठीक है, पेपर्स, आयरन, ग्लास, ठीक है। इसी तरह से बेटा और यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं प्लास्टिक, रबर, वही जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, प्लास्टिक, रबर, ये जो सारे के सारे मटेरियल्स हैं कैन बी retrieved एंड रीयूज फॉर रिसाइकलिंग, ठीक है। ये सारे के सारे जो आपके पास डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं इनकी हम जो रिसाइकलिंग है वो करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? चलें, वी हैव टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज दैट एनवायरमेंटल पोल्यूशन कुड बी कंट्रोल्ड। अब बेटा हमें क्या करना है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी बचाना है, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं आपके पास। वी हैव टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, वी हैव टू conserve natural resources, क्यों? ताकि बेटा हम जो आपके पास environmental pollution है, so that environmental pollution could be controlled, to control the environmental pollution, to control the environmental pollution। क्लियर हो गया? चलें, रटा लगाने वाली कोई बात नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी सीधी सी स्टेटमेंट्स हैं, सीधी सीधी सी बातें हैं, ठीक है। A large amount of domestic and industrial rubbish is dumped as waste, ठीक है। मतलब अब बहुत ज़्यादा जो घरों से निकलने वाला जो फालतू मवाद है और जो इंडस्ट्री से निकलने वाला फालतू मवाद है बेटा, उसको हम वेस्ट के तौर पे क्या कर लेते हैं, डंप कर देते हैं। Many of the discarded materials are valuable which could be recycled and used। उनमें से जो मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स हैं आपके पास, उनको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से बेटा जी रीयूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलें, न्यूज़पेपर, पेपर बैग्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस इफ थ्रोन अवे रिप्रेजेंट अ लॉस ऑफ मटेरियल। अब देखें, अगर हम बहुत ज़्यादा जो फालतू मवाद है जिसको हम दोबारा से काबिल इस्तेमाल हालत में ला सकते हैं, अगर हम उसको फेंक देंगे तो वो तो बेटा मटेरियल का भी नुकसान होगा और पैसे का भी नुकसान होगा, ठीक है। सो उस सब के बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो सारे के सारे मटेरियल हैं आपके पास, उनको दोबारा से रिसाइकल करते हुए दोबारा से बेटा हम उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। More trees would have to be cut down to make paper industry। अब बेटा देखें, अगर हमने पेपर्स इंडस्ट्री की बात करें, पेपर इंडस्ट्री में जो मोस्ट कॉमनली आपके पास चीज यूज होती है वो होती है ट्रीज, ठीक है। आपके दरख्तों से बेटा जो पेपर्स हैं वो बनाए जाते हैं। अब देखें, अगर हमें दोबारा से पेपर बनाना पड़ेगा तो हमें दोबारा से ट्रीज को कट डाउन करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास पहले से पेपर्स मौजूद हैं उनको हम दोबारा से रिसाइकल कर लें, रिसाइकल करेंगे तो इन ट्रीज की जो कटिंग है उससे बेटा बचा जा सकता है। क्लियर हो गया? अब देखें, अगर हम पेपर के लिए ट्रीज को कट करते चले जाएं, कट करते चले जाएं तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी बेटा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता है रिमूवल ऑफ ट्रीज। अब आपको पता है कि जो ट्रीज हैं वो आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। सो बेटा इस तरह से डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की
कंजम्पशन से बचते हुए हम जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है उसके थ्रू बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग हेल्प टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। वो भी बेटा हमने देखा है कि जो डिफरेंट आपके पास जो सॉलिड वेस्ट है उस सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सॉलिड, ये सारे के सारे बेटा इसके बेनिफिट्स हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा जो सॉलिड वेस्ट है उसको ठिकाने लगाना पड़ता है, तो अगर हम उसको दोबारा से रीयूज कर लें तो हमको उसको दोबारा से ठिकाने लगाने का भी जो काम है वो भी हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से बेटा रिसाइकलिंग ऑफ सीवेज वेस्ट ट्रीटमेंट कैन मेक इट रीयूजेबल। ठीक है, जो आपके पास सीवेज वेस्ट है उसको भी हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, रीयूजेबल बना सकते हैं। क्लियर है? आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही। जिसका रिमेनिंग पार्ट है इसी टॉपिक का वो इंशाल्लाह हम जो है कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जितना पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से आपने पॉइंट्स बना के प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।